क्योंकि नींद नहीं खुली थी ना मेरी। और वो भी है कि अब सोचो ना, एक बात सोचो ना तुम लोग कि पिछले 6-7 महीनों से यही रूटीन है 6 बजे का। तो ऐसे तो फिर मैं तो अलार्म भी लगाया, पता है अलार्म भी नहीं बजा लग रहा है मुझे, बजाया मुझे सुनाई नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं। मैं 2 बार फोन किया सर। फोन तो साइलेंट पे ही रह गया। चलो करते हैं अपन। ऐसे है ना, ऐसे अगर वैसे होता नहीं है, अगर हो तो कोई बात नहीं, सो जाए करो, अपन बाद में कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ अपन क्या कर रहे थे, नेचर ऑफ फ्रूट्स। है ना, नेचर ऑफ फ्रूट पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अपने कुछ क्वेश्चन किए थे क्या उसके नेचर ऑफ फ्रूट के, क्वेश्चन 1-2 क्या? किए थे ना। ठीक है, तो मैंने तुमको बताया था नेचर ऑफ फ्रूट, क्या बताया था, आओ दोबारा आओ, है ना, दोबारा आओ, नेचर ऑफ फ्रूट वाला अपन दोबारा समझते हैं, है ना, नेचर ऑफ फ्रूट। तो यहाँ पे देखो, जैसे अपने पास ये फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी सर प्लस x माइनस इक्वल टू माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए 2a अपॉन 2a। ये अपना क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना। इससे कैसे क्या निकाल सकते हैं अपन, डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, दो अलग अलग रूट आते हैं, फिर उसी से तो आते हैं। हाँ सर, है ना। तो अगर मैं मान लो b0 कर दूं फर्स्ट केस में, अगर मैं ये, अब इसको ये होता है ना, इसको ये d बोलते हैं, इसको b स्क्वायर माइनस 4ac को, हाँ b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर अंडर रूट नहीं, अंडर रूट नहीं, अंडर रूट के अंदर वाले को, है ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये डी बोलते हैं इसको। तो अब सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू बताओ, कोई नंबर क्या क्या हो सकता है, कोई नंबर पहला, है ना, पहला केस हो सकता है कि वो 0 हो जाए, दूसरा केस होता है कि वो 0 से कुछ बड़ा आ जाए, 1, है ना, 1 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना। और ठीक है, और तीसरा केस क्या होता है, वो 0 से छोटा आ जाए। कोई नंबर के लिए 3 ही तो कंडीशन होती है। यस सर। कोई नंबर के लिए, अपने पास कोई नंबर होता है, उसके लिए 3 ही तो कंडीशन होती है, और कुछ थोड़ी ना होती है। एक तो होती है वो 0 से बड़ा आ जाए, एक होती है वो 0 से छोटा आ जाए, और एक होती है वो 0 आ जाए। समझ में आया हर्षवर्धन? यस। है ना। चलो, तो अपन पहले क्या करते हैं, उसको 0 करते हैं, पहले वाले को क्या करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं, d इक्वल टू 0। फर्स्ट केस में अपन d को क्या करते हैं, 0 करते हैं। ठीक है, तो d को 0 किया अपने ने, तो अपने ने देखा यहाँ पे क्या है, बोल लो जरा, x की वैल्यू क्या आएगी, बोल लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a। ठीक है, ये आया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, मतलब ये आ गया, ये आ गया माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, ये आ गया माइनस का b अपॉन 2a। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना। x, अच्छा बताओ, यहाँ से 2 वैल्यू आएगी कि एक ही वैल्यू आएगी? 2 एक ही वैल्यू है ना, 2 वैल्यू आएगी, लेकिन दोनों सेम होगी। तो दोनों रूट क्या क्या बन गए, एक बन गया माइनस बी अपॉन 2a, और दूसरा भी बन गया माइनस का b अपॉन 2a। ये बन गया अल्फा, ये बन गया बीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना, दोनों रूट क्या बन गए, सेम बन गए। बन ही सकते हैं सेम, कोई नहीं रोक रहा अपने को। तो पता चल गया d0 रखने पे क्या होगा। यस सर। है ना, ये आ गया। अच्छा, तो d 0 है, अंडर रूट के अंदर 0 है, अंडर रूट के अंदर 0 है, सिंपल सी बात है, नेगेटिव तो नहीं है, तो यहाँ पे रियल रूट होंगे क्या, है भाई, बताओ। यस सर, मैं बोल रहा हूँ कि अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर 0 है, तो अंडर रूट के अंदर 0 है, सिंपल सी बात, नेगेटिव तो नहीं है। जब नेगेटिव होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या, हाँ है ना, जब नेगेटिव होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अभी तो क्या है, 0 है, तो 0 है, तो सिंपल सी बात है। अब ये रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं क्या फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखूंगा, रियल
एंड इक्वल रूट। हाँ बोलो समझ में आया कि नहीं आया? रियल एंड Yes. इक्वल रूट्स। बताओ भाई, आगे समझ में अच्छे से, है ना? ये अपन ऐसे कर लेंगे। एक मिनट, हाँ सर हर बार d इक्वल टू 0 लेंगे? एक कंडीशन तो 0 बनती है ना डी की। क्या टाइम नहीं, हो जैसे गया? एक मिनट, इक्वेशन दिए हैं। देखो इधर देखो, मेरी बात सुनो ना, यहाँ पे देखो। एक केस तो बनता है ना कि डी 0 हो जाए, है ना? हाँ अपन तो तीनों केस ले रहे हैं। अपन तो तीनों ले रहे हैं, तीनों केस 0 भी ले रहे हैं, नेगेटिव भी ले रहे हैं, पॉजिटिव भी ले रहे हैं। अब सेकंड केस, सेकंड क्या आ जाए? जब डी की वैल्यू क्या आ जाए? 0 से बड़ी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ना, 0 से बड़ी कर दी अपने ने। अब तो क्या आएगा देखना जरा, 0 से बड़ी करने पे, 0 से बड़ी करने पे आ जाएगा x इक्वल टू एक बार आएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये है। ठीक है, अब बताओ, अब 0 से बड़ी है तो अंडर रूट के अंदर 0 से बड़ी मतलब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आ गया कोई नंबर, 0 से बड़ा कोई नंबर पॉजिटिव ही तो होता है हाँ है ना? तो ये पॉजिटिव आ गया, तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आ गया, तो बताओ रियल बना कि नहीं बना? हाँ है ना? अंडर रूट के अंदर रियल नेगेटिव बना, आ गया। ठीक है, रियल बना। और दोनों रूट क्या क्या बनेंगे? एक बार ले लो प्लस, एक बार ले लो माइनस। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू मान सकते हैं माइनस का बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? ये अपने पास क्या आ जाएगा? अल्फा और बीटा की वैल्यू उस टाइम आ जाएगी। ठीक है ना? तो देखो ये दोनों अलग अलग है क्या? एक प्लस है बीच में, एक बार माइनस है, अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? रियल एंड डिफरेंट, डिफरेंट रूट्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये दोनों अलग अलग है ना, एक बार प्लस लगेगा एक बार माइनस लगेगा, दोनों क्या आएंगे? डिफरेंट रूट आएंगे। ठीक है, चलो थर्ड वाला। थर्ड वाला, अब डी को पॉजिटिव, डी को 0 ले लिया, बड़ा भी ले लिया। अब डी को 0 से छोटा करूं क्या? है ना? तो देखो ये अपना आ गया डी 0 से छोटा। अब डी 0 से छोटा है ना, इसमें समझ पा रहे हो ना इस बात को? क्योंकि हाँ 0 बड़ा माइनस हो गया, है ना? 0 बड़ा हो गया तो 0 से छोटे नंबर सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव लो जरा। तो बताओ नेगेटिव लोगे तो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अंडर रूट के अंदर वाला नेगेटिव आ गया क्या? है ना? तो नेगेटिव आता है तो बताओ उसके रूट क्या आते हैं? तो यहाँ पे क्या आएंगे? रियल नहीं आएंगे अब की बार, इमेजिनरी। उनको इमेजिनरी भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, यस सर। कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इक्वल और इक्वल है कि नहीं है वो बात की बात है, वो उसका मतलब नहीं है ना? इक्वल तो है ही नहीं, उसमें साफ साफ दिख रहा है एक बार प्लस एक बार माइनस लिया है तो कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? ये बात इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, ये वाली बात इंपॉर्टेंट। ठीक है, डी की वैल्यू अगर क्या हो जाए अपने पास, डी की वैल्यू अगर क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, तो डी की वैल्यू नेगेटिव मतलब अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव हो जाए, तो अपन बोलेंगे, अब से बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को, तो अपन पहले दिन से ही पढ़ते हैं
कि जो रियल नंबर होते हैं, जो दूसरे टाइप के नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कौन से नंबर होते हैं? जो अंडर रूट के अंदर माइनस में आते हैं। अब बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या? अब तुमसे मैं पूछूं तुमसे रियल रूट के लिए क्या होना चाहिए, तो तुम बोलोगे सर जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया ना? रियल रूट के लिए दो केस बनते हैं, जीरो वाले में रियल बनते हैं और जीरो से बड़े वाले में भी रियल, क्योंकि जानते हैं अंडर रूट के अंदर जब तक नेगेटिव नहीं आएगा तब तक रियल बनेगी। नेगेटिव नहीं आने का मतलब जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। ठीक है, बताओ समझे कि नहीं समझे? हाँ है ना? ये डिस्क्रिमिनेंट बहुत काम का है, ये आगे आएगा अपने पास ही। ठीक है, चलो अब चलो अपन क्वेश्चन देखते हैं। कहां तक अपने कर लिए थे बताना जरा मुझे। हाँ सर मैं थोड़ा आ रहा हूँ, ठीक है कहीं ना? जा रहा हूँ। पापा के देना है नाश्ता। पापा देखो को क्या है, नाश्ता देकर ठीक है ठीक है। देखो इधर देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पे, है ना? एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज के अंदर और वो अल्फा और बीटा थोड़ा ना फाइंड करना होता है। अल्फा बीटा फाइंड करने को बोलेगा तो कर लेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। कोई दिक्कत, अपने कोई प्रॉब्लम थोड़े ना उसमें। नहीं नहीं ठीक है, देखो नेचर ऑफ रूट के लिए अपने पास क्या है, हाँ देखो एग्जाम्पल नंबर 16 क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 16 बोल रहे हैं फाइंड दी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब डी होता है क्या? है भाई, डिस्क्रिमिनेंट डी को ही बोलते हैं ना, मैंने बताया ना अभी तुमको। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो तब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होती है क्या? है भाई हर्षवर्धन? हाँ सर क्या क्या जो डी होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अंडर रूट फोर बी माइनस फोर बी ए स्क्वायर माइनस 4ac होती है डी की वैल्यू। याद करो ये होता है फॉर्मूला, माइनस हाँ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है। तो डी की वैल्यू होगी कि नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ हाँ है सर ना? ठीक है, अब निकालो जरा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते तो बी की वैल्यू कितनी है फटाफट बताओ। फोर माइनस फोर माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3, तो ये माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस का 16 क्या हाँ सर प्लस 16, और ये माइनस का माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24, तो किसका बचा ये माइनस का कितना आया? माइनस का 8 माइनस का 8। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? माइनस का। तो बताओ अंडर रूट के अंदर माइनस का आ गया, अंडर रूट के अंदर माइनस का आ गया, मतलब ये कौन से बनेंगे? कॉम्प्लेक्स रूट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ कॉम्प्लेक्स रूट, या फिर कॉम्प्लेक्स रूट को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रूट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ? ठीक है, कहाँ चला गया तू? बार बार क्या बंद कर रहा है माइक को? यस सर है ना? तो ये अपने पास आ गई ना वहां समझ। तो इसका क्या आ गया, अपन बोल सकते हैं नो रियल रूट। देखो अभी मैं इसका है है ना, कॉम्प्लेक्स रूट को ही क्या बोलते हैं? इसी को ही बोलते हैं इमेजिनरी रूट, हाँ इमेजिनरी रूट इसी को ही बोलते हैं नो रियल रूट, नो रियल रूट ओके है ना? सिंपल सी बात है, रियल रूट नहीं होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? नो रियल। तीनों का मतलब सेम ही है ना? तीनों चीजें क्या है? सेम ही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ठीक है, अजीत का है वो कोई मास्क देने गया, 1 मिनट पापा को, है ना? चलो आगे देखो, अगले वाला देखो। क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूँ 18 देखो 18 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 18 बोल रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द, है ना, इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट। ठीक है, पहले डिस्क्रिमिनेंट बताओ और उसके बाद में नेचर ऑफ रूट बताओ। एग्जांपल नंबर 18 देखो, 18 वाला क्या बोल रहा है? बता जरा डी की वैल्यू क्या आएगी, निकालना जरा इसकी। हाँ डी की वैल्यू एक बार निकाल रहा हूँ हाँ निकालो। देखो उसने लिया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3।
हाँ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 ये लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ क्या होता है d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac -4ac है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है -2 का, सर ये तो 0 आ गया, हाँ ये तो तो जीरो 0 आ गया। देख लेंगे, कुछ भी आएगा देख लेंगे। तो ये आ गया -2 का स्क्वायर माइनस में 4 a की वैल्यू 3 c की वैल्यू 1/3 कैंसिल 4 - 4 वैरी है ना, सही बात है, 0 आ गया। तो अंडर रूट के अंदर 0, सिंपल सी बात है, 0 तो नेगेटिव नहीं होता हाँ सर है ना। तो यहाँ पे रियल रूट आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ रियल एंड इक्वल रूट, बोलो समझ में आएगी रियल एंड इक्वल रूट, है यस ना, सर। रियल एंड इक्वल रूट, क्योंकि जानते हैं अपन जब 0 आ जाएगा तो प्लस 0 का माइनस अंडर कुछ होगा रूट ही भी नहीं, 0 होता है। हाँ प्लस माइनस कुछ होगा ही नहीं, तो वापस Yes, क्या sir. आएंगे, दोनों रूट इक्वल ही आ जाएंगे। बोलो समझ में आया Yes. कि नहीं आया, हाँ है ना, यही बताना था इसमें भाई। चलो अगले वाला, अब रूट भी पूछ सकता है तो रूट निकाल लेना डायरेक्ट, उसमें वैल्यू रख देना। अब बताओ 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, कर पाओगे क्या तुम, 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन यस सर कर लेंगे है ना। आराम से। ये पहले तो बोल रहा है, पहले तो ये बोल रहा है अपने से कि नेचर ऑफ रूट पता करो, अगर उसके रियल हैं तो वो रूट भी पता करो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सर है ना, आ गया। ये बोल रहा है। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है क्या? अरे कैंसिल क्यों होगा, सोल्व हो जाएगा ना। देखो एक क्वेश्चन बताओ कौन सा करें, सर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बाय चांस अगर किसी अंडर रूट में देखो अंडर इधर रूट 2 देखो, हुआ तो नहीं 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 ऐसे नहीं आएगा, है ना, इधर देखो, अंडर रूट के अंदर रूट कैंसिल कैसे हो जाएगा, वो रहेगा ना वहां पे। जैसे ये अपने पास है, सेकंड वाला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर नहीं ये माइनस तो मैं 4 कर रूट लूंगा, 3 ये एक्स। तो आसान है, बी का अंडर स्क्वायर रूट के, लगा के हो जाएगा। अगर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट रहेगा तो वो अंडर रूट रहेगा ना, कैंसिल क्यों हो जाएगा। अच्छा मैं बस ये पूछ रहा था। ठीक है, चलो आगे बात हाँ समझ। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। देखो बोला दो इक्वल रूट है, तो दो इक्वल रूट है तो सिंपल सी बात है, इसका b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। हाँ सेकंड वाला देख पढ़ क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल। अब उसने दे दिया कि इसका क्या है, इसके है ना रियल प्लस इक्वल रूट है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। तो बता रियल और इक्वल कब होता है, जब d की वैल्यू 0 हो जाए। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, है ना, रियल और इक्वल एक ही कंडीशन होती है जिसमें रियल और इक्वल बन जाए, d इक्वल टू 0 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, जब d इक्वल टू 0 आएगा तो यहाँ पे रखो d की वैल्यू 0। अरजीत, हाँ सर। रियल और इक्वल रूट कब होते हैं, जब d 0 हो जाए, हाँ है ना। तो d 0, तो d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। रखो यहाँ पे सबकी वैल्यू, तो b की वैल्यू k नहीं है क्या यहाँ पे, k स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया k स्क्वायर, ये कितना आ गया, माइनस का 4 2 जाए 8 3 जा 24। ठीक है, तो k स्क्वायर इक्वल टू आ गया 24, तो k इक्वल टू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 24। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा, देखो जरा प्लस 24 को फैक्टराइज कराओ तो कितना बनेगा, 2 का करेंगे 12, 2 का करेंगे 6, 2 का करेंगे तो आएगा 2√6, है ना। तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2√6। बोलो समझ में आएगा, फटाफट बताओ जल्दी से, हर्षवर्धन हो गया लगता है, ठीक है, आसान है बिल्कुल, जो ये कंडीशन बोलेगा उस कंडीशन में रख दो बस। अब बोलता है ये कि कॉम्प्लेक्स रूट है तो k की वैल्यू बताओ, तो उसको नेगेटिव कर देते हैं यहाँ पे। अगर बोलता रियल है तो दो केस बनते, एक तो 0 का केस बनता, एक 0 से बड़े का केस बनता, तो यहाँ पे दोनों वो लगा देते, जो बोलेगा वो आराम से कर सकते हैं, है ना। अरिजीत एक क्या
इसमें तो कुछ बोला ही नहीं है, इसने कहा सिर्फ ये बोल रहा है 4.4 का सेकंड क्वेश्चन पढ़ जरा, क्या बोल रहे हैं 4.4 का सेकंड क्वेश्चन। दोनों रूट इक्वल दिए हैं। हाँ तो दोनों रूट इक्वल दिए हैं तो कंडीशन बी इक्वल डी इक्वल टू 0 नहीं आएगी क्या, हाँ है ना, 0 आ जाएगी। चलो अब देखो जरा ऊपर वाला करते हैं क्वेश्चन। ऊपर वाला बोल रहा है 3x² माइनस 4√3x+4, है ना, ये क्वेश्चन करता हूँ मैं। 3x² माइनस 4√3x+4 इक्वल टू 0, है ना। अब ये बोले इसकी नेचर ऑफ रूट निकालो, तो नेचर ऑफ रूट मतलब डी निकाल के पता कर लूंगा मैं, डी से पता करते हैं। तो डी की वैल्यू चेक करते हैं क्या आएगी। तो डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। करो जरा इसको, डी बी की वैल्यू कितनी है अर्जित, डी की वैल्यू 0 अरे बी की वैल्यू क्या 0, की 4√3 माइनस 4√3। सर 0 एक कहां चीज से आ गया, सर ये जो सेकंड वाले में के की वैल्यू कैसे निकाले, एक बार वापस से बताओ ना। तो कहां था इतनी देर, यही था, अरे वो बस समझ में नहीं आया। है ना। तो क्या आ गया, b² माइनस में 4, a की वैल्यू अपने पास है 3 और c की वैल्यू है 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। ठीक है। अब रखो इसको, कितना बनेगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 4 3 जा 12 12 4 जा 48, हाँ। है ना। तो ये आया 48 माइनस 48 बन गया 0। तो d बन गया 0, तो d 0 बन गया तो बताओ क्या आएगा, रियल एंड इक्वल रूट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, नेचर ऑफ रूट आ गया, यस सर। है ना। अब उसने बोला अगर रियल है तो उसके रूट भी पता करो, तो पता कर लो कैसे। x की वैल्यू आती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। रख दो यहाँ पे सबकी वैल्यू, x माइनस बी, बी की वैल्यू माइनस का माइनस 4√3, ये आ गया b की वैल्यू। अब प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि निकाले अभी अपन, अपॉन में 2 और a की वैल्यू है 3, ठीक है। सोल्व करो इसको, तो ये कितना आएगा, माइनस और माइनस प्लस का 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, है ना। 2 से 4 कैंसिल, तो आंसर आ गया अपने पास x की वैल्यू 2√3 अपॉन 3। एक ये आ गया तो दूसरा भी क्या आ जाएगा 2√3 अपॉन 3, क्योंकि उसने खुद ही बोला है एक ये, है ना। डी 0 निकालते अपन बोलते हैं रियल प्लस इक्वल रूट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, हाँ आ आगे गया। समझ, है ना। कितना इजी है देखो, ये बोल रहा है अगर पहले पता करो रियल है कि नहीं है, और अगर रियल है तो उनको खुद पता भी करो, ठीक है। ये चलो अब देखो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, सेकंड का सेकंड बोल रहा है कि kx² की वैल्यू निकालो जो, इनमें पहले तो डी की वैल्यू फाइंड कर लो और फिर तो अपन पहले देख इसको लेंगे रूट। अरे डी की वैल्यू के लिए इसको क्वाड्रेटिक तो बनाना पड़ेगा। हाँ kx x माइनस 2 इक्वल टू, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो लिखो इसको, +6 इक्वल टू 0। kx को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, kx स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल्स टू 0, है ना। अब d निकालो यहाँ से, d अपना होता है b² माइनस 4ac। तो d b की वैल्यू कितनी है बोलो, b की वैल्यू, b की वैल्यू होती है x का कोएफिशिएंट, तो माइनस का 2k b² माइनस में 4k। 4k है। अच्छा बताओ, उसने बोलता है रियल और इक्वल रूट है, तो सिंपल सी बात है ये 0 इक्वल होगा क्या d, यस सर। है ना। सर बोला ही नहीं क्या चीज, कुछ नहीं। है ना। अब b की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू रखो माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस में 4a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। सोल्व करो और इसको, ये बनेगा प्लस का 4k² माइनस का 24k इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से 4k कॉमन ले लो, 4k कॉमन लो, तो 4k मैंने लिया कॉमन, तो यहां से कितना आया k माइनस 6 इक्वल टू 0, ये आया। अब एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो,
तो एक बार 4k को 0 किया, एक बार k माइनस 6 को 0 किया, k माइनस 6 को 0 किया, तो यहाँ से आया k इक्वल टू 0, एक केस। तो यहाँ से आया k इक्वल टू 6। तो बताओ k इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? अब k याद करो, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई तो मैंने बोला था x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगा तो पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। तो k की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, तो ये तो 0 नहीं हो सकता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे k 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी क्या? ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। बोलो समझे कि नहीं समझे इस बात को? सर एक और बार बता दो ये। जैसे अपन लिखते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो मैं तुमको बोलता था, मैंने बोला था तुमको कि अब इसके अंदर ये क्वाड्रेटिक कब नहीं रहेगी, तो मैंने बदाल में बताया था कि a की वैल्यू 0 कर दो। a की वैल्यू 0 कर देंगे तो सिंपल सी बात है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही नहीं रहेगा, तो x ये रहेगा ही नहीं पूरा, तो पावर ही खत्म होगी 2। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि a कभी भी 0 नहीं होता, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होता है। और ये देखो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है, उसने बोला k 0, अब k 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि k 0 ले लेंगे क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, तो अपने क्या लेना पड़ेगा, k इक्वल टू 6 सही आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। है ना, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन अपने पास रहेगा आराम से कर सकते हैं ना? ठीक है, चलो अब अपना चैप्टर लगभग हो चुका है। अब सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, कौन से? इक्वेशन बनाने वाले, है ना। इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन बचे हैं, उनको जैसे भी वो बोलेगा कैसे सोल्व करवाना है, जैसे भी वो बोलेगा अपन करवा सकते हैं। अब बताओ कौन कौन से मेथड अपने पास क्वेश्चन बनाने के? 3 मेथड है ना, 3 मेथड है। 3 मेथड कौन से? फर्स्ट मेथड जो कई कुछ में लगता है, कुछ में लगता है, कौन सा मेथड? मिडिल टर्म, है ना, मिडिल टर्म मेथड कुछ में लगता है। सेकंड वाला मेथड कौन सा है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर को बोलते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर सब में लगता है, सब में, ठीक है। और फिर आता है अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, थर्ड मेथड, सब में लगता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 4.3 का एक क्वेश्चन बता दो। 4.3 का बोलो कौन सा बताएं, सारे बता देंगे। फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट का थर्ड, देखो क्या पूछा है उसने, उसने बोला है, अच्छा ये करना है फर्स्ट के थर्ड को। देखो ये बोला है उसने 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3, है ना, ये बोला है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x, 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको किससे सोल्व करवाना है? इक्वल टू 0 लिख रखा है अपने, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करवाना है। बताओ पहले 4 का डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे 1 बनाने के लिए, हाँ ना, तो 4 पे डिवाइड करो, क्या बनेगा यहाँ पे? x स्क्वायर, यहाँ से भी 4 कैंसिल हो गए, अंडर रूट 3x और प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से क्यों करेंगे, यहाँ पे 4 है ना, 4 को 1 बनाना है, ठीक है, ये आ गया। अब बताओ, अब ये अपना बन गया a स्क्वायर, बन गया 2ab, प्लस में b क्या बनेगा? x के कोफिशिएंट का हाफ, तो x का कोफिशिएंट है रूट 3 का हाफ बनेगा रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, एडिशन करेंगे और रूट 3 अपॉन 2 का एडिशन माइनस करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस है ना। अब इन तीनों से, इस वाले से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है क्या? हाँ, है ना, इन तीनों से क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a की वैल्यू x और b की वैल्यू है रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस के अंदर कितना है? 3 अपॉन 4, माइनस में इसको करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3 और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 0, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये अपने पास बन गया। अब इसके रूट पता करने हैं, सोल्व करवा लो। स्क्वायर इधर जाएगा तो 0 का अंडर रूट 0, है ना, ठीक है, तो ये क्या आएगा? x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर इधर गया तो अंडर रूट में 0 आया तो वो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 0 माइनस रूट 3/2, मतलब x की वैल्यू आ गई माइनस रूट 3/2। एक ही आया तो दूसरा भी यही आएगा, अंडर रूट 3/2, तो दोनों इक्वल रूट आ गए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
अगर ये माइनस में अंडर रूट होता है तो दूसरा प्लस में आता है ना। हाँ यहाँ पे माइनस हो, अरे दूसरा प्लस में क्यों आता है? अगर यहाँ पे माइनस होता तो अब इक्वल टू जीरो आ गया ना, इक्वल टू कुछ है ही नहीं। अब इसके अंदर वो केस बन गया, ये डी इक्वल टू जीरो। नहीं, जीरो निकाले हैं क्या चीज? जो हमने जीरो फाइंड किए हैं वो। हाँ जीरो जो फाइंड किया वो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इक्वल में कुछ है ही नहीं ना। तो इक्वल में कुछ नहीं है तो वो स्क्वायर वाला अंडर रूट में जाएगा। स्क्वायर वाला अंडर रूट में अलग अलग कब आते हैं? अलग अलग तब आते हैं ना जब एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस ले ही नहीं सकते अपन, क्योंकि देखो जीरो का प्लस माइनस क्या लोगे तुम? हाँ वो भी जीरो ही होगा, है ना। तो देखो इधर मेरी बात सुनो, यहाँ से भी अपन डायरेक्ट पता कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट। यहाँ से भी अपन डायरेक्ट पता कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट। कैसे? आओ इधर देखो, मान लो यहाँ पे स्क्वायर है और इक्वल टू में क्या है? जीरो है। तो बताओ जीरो है तो सिंपल सी बात है, वापस वही आ गया। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो जीरो का स्क्वायर कुछ मतलब नहीं है अंडर रूट। तो इसमें क्या आएंगे? मतलब प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो इसके अंदर क्या आएंगे? रियल प्लस इक्वल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना? हाँ है ना हर्षवर्धन? यस सर। आया ना समझ? हाँ। सेकंड सेकंड क्या केस हो सकता है? इधर स्क्वायर है और इसकी वैल्यू कुछ पॉजिटिव आ जाए, कुछ पॉजिटिव आ जाए। तो देखो जब ये भी रियल, तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आ गया मतलब, लेकिन प्लस माइनस भी लगेगा। एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो सिंपल सी बात है, रियल और डिफरेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो हाँ रियल प्लस डिफरेंट रूट, है ना। और थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है स्क्वायर वाले के सामने माइनस का आ जाए, नेगेटिव। तो स्क्वायर वाला इधर जाएगा तो ये जाएगा अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, मतलब आएंगे रूट कॉम्प्लेक्स। बोलो समझ में आएगी नहीं? नो रियल रूट। कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? नो रियल रूट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ऐसे अपन कर लेंगे भाई, है ना। तो मतलब जो अपने पास ये है ना, इससे भी डायरेक्ट पता कर सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ना, उससे भी अपन क्या पता कर सकते हैं? नेचर ऑफ रूट पता कर सकते हैं। डी निकालने की जरूरत नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नेचर ऑफ रूट फाइंड ही नहीं करना सर। अरे फाइंड तो नहीं करना, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, ये बात तो सोचो ना, फाइंड करना है नहीं करना उससे क्या मतलब है? ठीक है, हाँ आगे बात समझ। ऐसे तुम डायरेक्ट पता कर सकते हो। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे हो क्या? माइनस प्लस क्यों नहीं लिया? देखो मेरी बात सुनो, इसके अंदर बताओ जरा, इसके अंदर इसके रूट क्या क्या आएंगे? ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। बताओ इसका रूट क्या क्या आएगा? अजीत क्या क्या आएगा बताना जरा, इसका रूट क्या आएगा? फैक्टराइज करवा लो इसको, फैक्टराइज करवा लो इसको। हाँ तो ये 2x है तो 1 और 1 ले लूंगा, तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक आया x माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरा आया x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक आया x की वैल्यू 1, दूसरी x की वैल्यू 1। तो अल्फा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू 1 आया कि नहीं आया? हाँ तो आ ही सकता है, कौन रोक रहा है इनको? तो पक्का इसके अंदर क्या कंडीशन रही होगी? d इक्वल टू 0 रहा होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ना? वन तो कॉम्प्लेक्स होता है ना। क्या चीज? वन तो कॉम्प्लेक्स होता है। क्या वन कॉम्प्लेक्स होता है? माइनस में, अरे कॉम्प्लेक्स, हे भगवान, अंडर रूट में माइनस आता है वो कॉम्प्लेक्स होता है गधे। वन कॉम्प्लेक्स दिख रहा है क्या तेरे को? रियल नंबर नहीं होता क्या वन? रियल लाइन पे बैठा रहता है प्लाथी मार के। अच्छा कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में आते हैं। जो अंडर रूट के अंदर जिसमें कहीं भी दिख जाए तेरे को अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है इसके साथ कहीं, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। आ गया समझ? यस सर। और डिफरेंट में प्लस और माइनस आए जो। तो खुद सोच ना, खुद सोच। एक बार कोई बता रहा नंबर में प्लस कर रहा है, एक बार माइनस कर रहा है, तो दो अलग अलग नंबर नहीं आएंगे क्या? हाँ हाँ तो बस, तो फिर तो वो क्या आएगा? इसमें डिफरेंट आएगा। आगे बात समझ? यस सर। चले, चलो भाई, है ना। आगे Find the root of the quadratic equation given in question 1 above the applying the quadratic formula. है ना। हाँ अब देखो कब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके करना है।
तो यहाँ पे कर सकते हो तुम आराम से। अब देखो पहले स्टार्टिंग में चलते हैं ना अपन, 4.1 में दोबारा चलते हैं, ठीक है। सर जो कौन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये वाला बी स्क्वायर माइनस ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस वो वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये, ठीक है। 4AC? अच्छा है ना। अब देखो जरा एग्जांपल नंबर फर्स्ट पढ़ो, चलो दोनों पढ़ो। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? इसका एक पार्ट हो गया। हो गया है ना। दूसरा पार्ट पढ़ो जरा, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? पढ़ो भी, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? Cottage industry produce a central number of toys in a day. है ना। हाँ, ये क्या बोल रहा है? कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, ये क्या करती है? टॉय बनाती है, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ, मतलब कितने ही टॉय बनाती है, अपने को पता नहीं कितने बनाती है, ठीक है। ओके, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी, है ना, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्ट्स इन ए डे। तो बोला उसने, उसकी एक इस तरीके से है, इसकी मतलब एक पॉलिसी है कि जितने टॉय वो बनाएगी ना, उससे 55 माइनस करके एक टॉय का प्राइस होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मान लो उसने उस दिन एक्स टॉय बनाए, ठीक है, तो एक्स टॉय बनाए, तो सिंपल सी बात है, टॉय का प्राइस क्या होगा? x माइनस 55 इजिकल टू 750 आ जाएगा, है ना। देखेंगे क्या, देखो किसमें से किसको माइनस है, ये देख लो भाई अच्छे से। पहले इसने बोला है कि a cottage industry produces a certain number of toy and the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys, है ना। क्या बोल रहा है? जितने टॉयज वो बनेंगे उसमें से 55 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, है ना। नहीं भाई, इसका मतलब होता है 55 में से वो माइनस होगा। 55 x में से 55 माइनस नहीं है, अपने ने अपोजिट लिख दिया, है ना। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है 55 में से नंबर ऑफ टॉयज माइनस होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। है ना। तो क्या आएगा? 55 में से, अब जितना, मेरे को एक बात बताओ, जितने ज्यादा टॉय बनाएंगे उस दिन उसका प्राइस उतना ही कम रहेगा क्या? क्योंकि 55 में से उतना ही ज्यादा माइनस होगा। नहीं है समझ? मान लो उसने एक दिन 50 टॉय बनाए, तो बताओ एक टॉय का प्राइस क्या आएगा? 55 माइनस 50, 5, है ना। और एक दिन मान लो उसने 40 टॉय बनाए, तो कितना आएगा? 15। मतलब जैसे जैसे टॉय बढ़ाएगा उसका प्राइस कम होता जाएगा। क्यों? अरे देखो ना, क्या क्यों, इधर देखो, 55 माइनस एक्स है, तो 55 माइनस एक्स, एक्स क्या है? नंबर ऑफ टॉयज है, तो नंबर ऑफ टॉयज बढ़ाएगा तो 55 में से माइनस कम करेगा तो कम आएगा कि नहीं आएगा? हाँ 50 टॉय बनाए तो एक टॉय का प्राइस क्या होगा? 55 माइनस 50, 5 रुपए। 40 टॉय बनाए तो क्या आएगा? 55 माइनस 40, 15 रुपए। अगर एक टॉय बनाएगा, मान लो एक ही टॉय बनाया उसने, एक ही टॉय, तो कितना होगा उसका प्राइस? 55 माइनस 1, 54 रुपीज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना, ऐसे वो बोल रहा है, ठीक है भाई। तो अपना इतना बात तो समझ में आ गया कि ये नंबर ऑफ टॉय हैं और ये उनका प्राइस है। और टोटल रुपए कितने कमाता है वो? 750 रुपी कमाता है, ठीक है। तो बताओ रुपीज का मतलब क्या होता है टोटल? बोलना जरा। नंबर ऑफ टॉय इनटू उसका प्राइस क्या है ना। एक चॉकलेट 5 रुपए की, तो 10 चॉकलेट कितने की? 50 की। ऐसे आया 5 इंटू 10, तो नंबर ऑफ टॉय को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस x इक्वल टू 750। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सोल्व करवाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। है ना। ये क्या बनेगा? ये बनेगा x 55x